छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि आप लोगों के लिए जो है 10,000 वैकेंसीज अकेले जो है शिक्षक कर्मी के होंगे। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो है छत्तीसगढ़ में 22,000 से अधिक पदों पर जो है आपका भर्ती होना है। और उसमें से शिक्षक के टीचर के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। तो जो भी जहाँ भी जिस विद्यालय में जो है शिक्षक की कमी है उन सभी कमी को दूर किया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अवसर है। एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसीज निकला है। यही अवसर है अपने फ्यूचर बनाने के लिए। अगर इस बार आपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं किया तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको ज़िंदगी में कभी भी जॉब नहीं मिलेगा। सोचिए ना, 10,000 वैकेंसीज आया है और उसमें यदि आप सफल नहीं हुए तो ज़िंदगी में कभी भी आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करो, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करो। एक दिन में यदि आप 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं उसके जगह आप जो है 10 से 11 घंटे की पढ़ाई कीजिए। ज़िंदगी भर आपने पहली से लेकर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस टाइम आपने जितना पढ़ाई नहीं किया उससे कहीं अधिक पढ़ाई की है इस एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अकेले शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया। अब आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे कि 10,000 वैकेंसी छत्तीसगढ़ में शिक्षक का आया है और उसके लिए लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। तो 2.5 लाख स्टूडेंट के बीच में 10,000 वैकेंसीज हैं तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब आप लोग जो है फॉर्म फिलअप करते हैं आपको किसी और के बारे में सोचना ही नहीं। आपको सोचना ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि 4 लाख फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना देखना है, सिर्फ आपको जो है 100% आपका देखना है। और जिस दिन अपने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि 2.5 लाख फॉर्म आए हैं, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वही बात हो जाएगा। आप अपने बारे में न सोचकर दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं दूसरे के बारे में आप सोचते रह जाओगे और वो स्टूडेंट टॉप कर लेगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को समझिए, जितना समय आप लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो इतने समय पढ़ाई कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप भी पढ़ाई नहीं करते, तो दूसरों के बारे में क्यों सोचते बताइए। गांव गली मोहल्लों शहर से दूर रहकर कुछ सोचिए। बस आप लोग सोचते हैं कि गांव में है, गांव में अगर 2 पारा है उसमें से एक अगर कोई स्टूडेंट टॉपर है, तुम्हारे गांव से किसी ने टॉप किया, किसी ने डिस्ट्रिक्ट से, किसी ने नगर पंचायत से टॉप किया, तो आप लोग क्या समझते हैं कि वही मेरा कंपटीशन है। वो कोई कंपटीशन नहीं है। आप लोग तो वही समझते हैं कि मेरे गांव में अगर किसी स्टूडेंट का 85-95% है तो वो स्टूडेंट टॉपर है। वो स्टूडेंट अगर इतने समय पढ़ाई करेगा, रात को पढ़ाई करेगा तो मैं भी रात को पढ़ाई करूँगा, दिन में अगर सुबह उठकर पढ़ाई करेगा तो दिन में मैं पढ़ाई करूँगा। आप लोग दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो। आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, किसी से आपका कंपटीशन कभी है ही नहीं। बस आप लोग खुद को दूसरों से कंपटीशन मानते कि मेरा कंपटीशन वो है, मेरा कंपटीशन वो है। असल में आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। खुद के बारे में सोचो, किससे आपका कंपटीशन बताइए ना। आपका कंपटीशन अपने आप से है, खुद से है। अगर आपने खुद से जीतना सीख लिया ना, खुद को काबू करना सीख लिया, अपने मन को वश में करना सीख लिया ना, तो ज़िंदगी में जो भी आप चाहोगे वो सब कुछ आपको मिल सकता है। बस मन को आपको काबू करना है। जिस स्टूडेंट का अगर मन ही काबू में नहीं है, अपने आप में नियंत्रण नहीं है, तो वो स्टूडेंट जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बात को सोचिए। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जानने में ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और आप लोग जान नहीं पाते। जब आप लोग असफलता का सामना करते हो उसके बाद आप लोग हार जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो हमारी किस्मत में नहीं है, शायद हमारे लक में बैड लक है, ज़िंदगी में हमारी सिर्फ असफलता लिखी है। ये सोचकर कई स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में जितने बार हम ठोकर खाएंगे, जितने बार हम असफल होंगे, आगे हमारे आने वाला फ्यूचर जो है ब्राइट होने वाला है, हम सक्सेसफुल होने वाला है। जिस दिन आपको अगर असफलता मिल जाए ना, कभी हार मत मानना, निराश मत होना, बल्कि कुछ दिनों में आपको जो है सफलता मिलने वाली है। इसीलिए आपको जो है शुरू में असफलता मिली है, तो असफलता को कभी भी अपना हार मत मानना। असफलता से सफलता के रास्ते को पार करने के लिए खुद पर भरोसा रखना। अभी तुम असफल हुए हो तो आगे तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए ज़िंदगी में असफल का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में आप जो हर एग्ज़ाम्स में पास होते रहे तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी सीख
नहीं मिलने वाला, इसलिए असफलता का भी सामना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट असफल हुए हैं उन्हीं को मतलब समझ में आता है, और ख़ुद में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए कभी भी असफलता से आपको जो है डरना नहीं है। तो आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसीज आया है शिक्षक के, तो इस बात को समझिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं, तो शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज़ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है ग्रेजुएशन है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया है, और इसके साथ ही आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड आपका जो है 2 साल का होता है। यदि आप बीएड के लास्ट ईयर में, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर भर्ती परीक्षा में यदि आपका टेट एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं है तो आप जो है शिक्षक नहीं बन सकते। तो 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है, तो तैयारी अपना 100% दीजिए। जितने तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कीजिए। और एग्ज़ाम पैटर्न और बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट शिक्षक भर्ती में आपका मैथ्स और रीजनिंग है। तो मैथ्स के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का, और रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, ये दोनों बुक ऐसे हैं जिससे आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों की प्रिपरेशन आपका जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपके एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश के अलावा आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी टॉपिक्स आपके जो है ग्रामर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के वन ऑफ द मोस्ट बुक है, जो आपके सीजी वापम हो गया, पीएससी हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, यूपीएससी, सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, और आप जो है इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर, बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के आप जो है छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, और इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। तो जितना हो सके आप जो है एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से एफर्ट लगाइए, अपने 100% दीजिए, 200% दीजिए, और यही सही अवसर है। अब बात करते हैं कि शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज के लिए आपका कब से आवेदन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि आपको जो है आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट कब है। तो 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।